करमचंद भैया किस तरह से युद्ध लड़ने के लिए राधा गई थी, एकदम तलवार उलवार एकदम त्रिशूल उर्शूल ले करके। ऐसा क्या शोभा देता है किसी कि तुम कॉलर पकड़ो या कुछ भी पकड़ो, उससे मतलब नहीं होता। लेकिन करमचंद भैया की सबका अलग अलग पहचान है, ठीक है। और किसी का पहचान भी नहीं रहेगा तो क्या तुम सबके घर पे चढ़ के मारने जाओगे? शेर नहीं हो, ये गलत बात है। जो भी बात था, चंदा भाभी कह रही है तुम खड़ी होकर शादी करवाई, वीडियो बनवाई। हाँ, और ये सब करमचंद भैया ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन सिंदूर मांग में वो डाल रहे थे रामवीर, तुम और सूरज प्रीति, तुम लोग सच में ना जूता से मार खाने वाला काम करते हो। अभी सूरज प्रीति भी कितना नाटक कर रहे थे, अभी जाके शूटिंग कर रहा है। क्या कह रहा है? एग्रीमेंट साइन हुआ है, तुम कहीं के बड़े थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुल्लू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चंदा भौजी और राधा राज, प्रियंका सब में जो है लड़ाई चल रहा है। और जो कुछ भी सच्चाई निकल के आया है दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि गलती किसकी है, चंदा भाभी की है या राधा भाभी की है। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लिक देखा ही कि राधा भाभी किस तरीके से करमचंद भैया किस तरह से युद्ध लड़ने के लिए राधा गई थी, एकदम तलवार उलवार एकदम त्रिशूल उर्शूल ले करके। ऐसा क्या शोभा देता है किसी के घर पे? और भाई देखो, अपने पति की तुम कॉलर पकड़ो या कुछ भी पकड़ो, उससे मतलब नहीं होता। लेकिन करमचंद भैया की भी इज्जत है, वैल्यू है, ठीक है। उनका स्टूडियो अयोध्या में है, हजारों लोग, तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों से उनकी पहचान है, बड़े बड़े होटल वालों से, बड़े बड़े कंपनियों वालों से वहाँ पर। और सबका अलग अलग लेवल है, सबका अलग अलग पहचान है, ठीक है। और किसी का पहचान भी नहीं रहेगा तो क्या तुम सबके घर पे चढ़ के मारने जाओगे? शेर नहीं हो, ये गलत बात है। जो भी बात था, जो भी मैटर था, तुम मिल के बात कर ली होती, फोन पे बात कर ली होती। और दूसरी बात, इतना ज्यादा शेर बनने की जरूरत नहीं था तुम्हें। इस पे पता है उनकी गलती कोई नहीं दे रहा, उनके 50 भी गलती रही होगी ना, फिर भी तुम्हारी ही गलती दे रहे हैं सब। उनकी ये गलती सोचो, कोई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। राधा भाभी के लिए, करमचंद भैया के लिए, तुम्हारे लिए इतना इज्जत था, अभी इतना भी इज्जत नहीं छोड़ी हो कि वो तुम्हें जो है माफ कर सके। कभी जिंदगी में साथ मेरे पति को लेके गई, मेरे पति को बिगाड़ दी। कोई दूध पीता बच्चा है? तुम्हारे पति दूध पीता बच्चा है 2 साल का जो बिगड़ जाएगा? या किसी का भी पति रहे या औरत रहे या कोई भी रहे, आजकल कोई किसी को बिगाड़ पाया है? जो खुद से गो खाएगा उसको कोई रोक पाएगा? तुम्हारा पति खुद ही मान लो आज उनके पास चला गया, उससे पहले तुम खुद, चंदा भाभी कह रही है तुम खड़ी होकर शादी करवाई, वीडियो बनवाई। और ये सब करमचंद भैया ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन सिंदूर मांग में वो डाल रहे थे रामवीर, उस दिन राधा राज वहाँ पे खड़ी थी, पूरा टीम खड़ा था, बस ब्लॉग बता दो। वो कह रहे थे अगर तुम लोग कहो तो मैं वीडियो डाल दूंगा। कोई ऐसे ही नहीं कह देगा बहन, ठीक है। उनके पास सबूत है। तुम लोग नाटकबाजी कर करके जितने हो ना, जो ऑडियंस के साथ खेलते हो ना, तुम और सूरज प्रीति, तुम लोग सच में ना जूता से मार खाने वाला काम करते हो। अभी सूरज प्रीति भी कितना नाटक कर रहे थे, अभी जाके शूटिंग कर रहा है। क्या कह रहा है? एग्रीमेंट साइन हुआ है, तुम कहीं के बड़े खेसारी लाल हो का? वनु द ग्रेट और मनी मिराज है इन लोग का, उन लोग का तो असल में वो हाल करे ना पब्लिक कि क्या बस कहीं पब्लिक में मिल। एक बार याद है प्रीति पब्लिक में मिली थी, एक इंस्पेक्टर मिली थी तुमको, वो तुम्हारा वीडियो देख रही थी, तुमको कितना बेइज्जत की थी, याद है ना? बस वही चीज याद रखा करो सब लोग, ठीक है ना। और कभी कोई ऐसा राधा राज, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका जो तरीका था ना चंदा भाभी के घर जाने का, वो बहुत ही गलत और बहुत घिनौना था, नीचापन था। चाहे आपको बुरा लगेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है। आप खुद सोच कर देखिए, किसी के पति का आप कॉलर पकड़ रही हैं, अगर आपके सामने आपके पति का कोई कॉलर पकड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप बर्दाश्त करेंगे? और आपके घर पे कोई आ करके आपको मारने के लिए हाथ उठाए तो आप कैसा लगेगा आपको? आप मतलब महिला होकर इतना भी आपके अंदर शर्म नहीं था कि महिला होकर एक मर्द की कॉलर पकड़ रही हो? अरे वो शुक्र मनाओ ना, शुक्र मनाओ कि आप मर्द नहीं थी, नहीं तो करमचंद भैया दिखा देते हैं। वो चूड़ी थोड़े ना पहन रखते थे। कितना गर्मी होता है। अब महिला थी भाई, अभी एक चटकना मार देते तुम इतना बात फैला देती। बात ये और एक बात और बता दें, नैनीताल जब ये लोग गए थे वहाँ पे भी राधा का गलती था। राधा राज और ये लोग नैनीताल गए थे, ठीक है ना, प्रियंका राधा राज, फिर और ये करमचंद भैया और चंदा दीदी। फिर वहाँ पे भी ये लोग रूम में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लफड़ा बहुत ज्यादा हो गया था, तो ये लोग घूमे, एंजॉय किया और चंदा दीदी अपने पति के साथ चली आई थी। आज करमचंद भैया कह रहे थे कि मैं वो भी बता दूंगा कि किस लिए मैं वहां से आया था और क्यों आया था। और इतनी बदतमीज और सुनिए, राधा का मैं एक बात बताऊं, राधा क्यों ऐसा की नाटक, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ रीजन क्या थी। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रियंका का भी मैटर चल रहा था ना,
आप लोग जान रहे होंगे गोरखपुरिया भाभी से प्रियंका, ऐसे रहो यहाँ पर है, देखो गोरखपुरिया भाभी से प्रियंका ये कह रही थी कि मेरे पति को छीना जा रहा है। अब आप लोग बात समझिए, डायरेक्ट मैं यह बात नहीं बोलूँ, मेरे पति को छीना जा रहा है, तो वो जिसको मैंने अपने बहन से ज्यादा चाहा, अब प्रियंका किसको अपने बहन से ज्यादा चाहती थी ये भली बात आपको पता है। और क्या लफड़ा था देखिए, अभी रीजन ये पता खुलासा नहीं हो पाया, प्रियंका भी डायरेक्ट नहीं बताई है, नाम मतलब किसी का नाम लेने से कुछ होगा नहीं। और डायरेक्ट अरे पब्लिक कह रहा, कहने दो ना, हमारे पास साबुत नहीं है ना दिखाने वाला, तो हम किसी का, अरे चंदा दीदी दिखा रही है ना, हमारे पास साबुत नहीं तो हम कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा रीजन मतलब वही था, प्रियंका का साफ साफ कहना था कि मेरे पति को छीना जा रहा, और ये मैटर हो सकता था बहुत बड़ा। इसी में राधा सोची, अगर मैं इसी बीच इस बात को चंदा भाभी से लफड़ा कर लूंगी तो वो जो बात होगा दब जाएगा, मेरा इज्जत नहीं उछलेगा, ठीक है। तो वही कहते हैं ना, अपनी इज्जत छुपाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे का इज्जत उछालते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन तुम की हो ना, माफ नहीं करेंगे, कोई भी माफ नहीं कर, हम लोग तो तुम पे कोई विश्वास करेगा, क्योंकि तुम बाऊ एक थाली में खाने वाले के साथ तुमने जब इतनी बड़ी दोगलईपंती कर दी, तो और किसी के साथ तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब चैनल डिलीट हुआ था तो साथ कौन दिया था? चंदा भाभी, कोई नहीं था उस समय। और वो भी राधा का चैनल डिलीट हुआ था, सबसे बड़ा रीजन राधा का था, पैनल खरीद रही थी, ज्यादा ही डॉन बनती है, पूरा अपने आप को सीएमएस बन रही थी, चैनल मैनेजमेंट बन रही थी, इसलिए इनका चैनल आज नहीं था। और इनके साथ नहीं हो तो हिम्मत है तो जवाब दो वीडियो बना के। हाँ जवाब दो भाई। हमें गाली दे, हमें उल्टा पुल्टा छिनार कुछ भी बोल के चला जाए, मैं चुप मार के सुनूंगी? मैं रहूंगी तभी सुनूंगी, नहीं रहूंगी तो नहीं। इसके मतलब तुम हो चोर हो इसीलिए तुम सुन रही हो, नहीं चोर होती तो बाकी दोस्तों इस वीडियो को, जैसे तुम शेर बन के गई थी तो दरवाजे पे उनको मारने के लिए ना, वैसे शेर बन के एक वीडियो बना दो, कहानी खत्म हो जाएगा। बाकी कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और भाई अगर राधा भाभी आपको बुरा लगा होगा तो मैं देखिए आपके भलाई के लिए बोला, भाई जवाब दे दो, आप गलत नहीं हो तो सही चीज बता दो ना। बाकी ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार।